आज हम ब्लॉक 4 की शुरुआत करने वाले हैं। ब्लॉक 4 मतलब कि ये जो मैंने आपको कहा था कि आप खुद कर लेना, आपको टाइम लग जाएगा क्योंकि सिर्फ रीडिंग का है और इंग्लिश में ही है और आंसर भी आपको इंग्लिश में ही लिखना है। तो इसलिए मैंने आपको डायरेक्टली कहा था कि आप डायरेक्टली इसको ऐसे कर लीजिए। बट जैसे कि टाइम नहीं है और स्पेनिश हर किसी के लिए इतनी जल्दी नहीं सीखी जा सकती ना, बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। तो मैंने कहा मैं आपको क्यों थोड़ा सा बहुत भी होमवर्क दूंगी, भी मैं आप ही को करवा देती हूँ। मतलब इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें करवा देती हूँ कि आप डायरेक्टली यहीं से कर लेना और हो जाएगा आपका काम, ठीक है। तो मैंने इसके अंदर हाईलाइट भी कर लिया, बुक को पूरा हाईलाइट करके रखा हुआ है कि, और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स पे लिख लिए, ये तो आपको डायरेक्टली लिखने हैं, और कुछ हाईलाइटेड पॉइंट ऐसे हैं जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखे हैं बट मैं आपको यहाँ से रीड करके समझा दूंगी ताकि एग्जाम में अगर उससे रिलेटेड कुछ आता है तो वो भी आप वहाँ पे लिख सके। ज्यादातर चांस ये है कि इसी में से आ जाएगा, अदरवाइज नहीं भी आता है तो मैंने अलग से भी कुछ पॉइंट लिखे हैं जो मैं बोर्ड पे नहीं लिखूंगी, जस्ट पढ़ दूंगी, बोल दूंगी और आपको उसी से समझना होगा, ठीक है। ये हमारा लेक्चर 18 होने वाला है। पहला चैप्टर जो है ये चैप्टर नंबर 13 है। 13, 14, 15, 16 ये 4 चैप्टर हैं ब्लॉक 4 के अंदर, ठीक है। ये 4 चैप्टर हैं ब्लॉक 4 के अंदर, उसमें से हम आज पहला चैप्टर करने वाले हैं। ऐसे ही एक एक दिन करके हम एक एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे, तो 4 वीडियोस अभी आने वाली है इसी टॉपिक पर, ठीक है। चैप्टर 13, द स्पेनियोल इन ला मुंडो, ठीक है। द स्पेनिश इन द वर्ल्ड। मुंडो मतलब होता है वर्ल्ड, तो वर्ल्ड ही एक ऐसा था जो आपको जानना था, बाकी जो सारी चीजें हैं ये सब आपको मैं बता चुकी हूँ। यहाँ पे स्पेनियोल ही क्यों लिखा है ना, आप स्पेनियोला लिख देते, आपने स्पेनियोल ही क्यों लिखा, मतलब बुक वालों ने क्यों लिखा, क्योंकि जब हमें जेंडर नहीं होता है या हमें मेल और फीमेल का नहीं पता होता तो प्रेफरेंस यही होता है कि आप मेल को ही ले लें, तो इसलिए स्पेनियोल ही लिखा जाता है हमेशा, ठीक है, स्पेनिश जब बोलना चाहते हैं तो। द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्पेनिश लैंग्वेज, इम्पोर्टेंस क्या है स्पेनिश लैंग्वेज की, ये कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं। एक पॉइंट को मैंने अलग कलर से लिखा हुआ है, वो बताऊंगी क्यों लिखा हुआ है। बाकी आप इन सब को एक बार यही वीडियो पॉज कर लो और लिख लो, पहले इसको लिख लो, उसके बाद जब मैं कुछ और पॉइंट बोलूंगी उसको भी अगर आप लिखना चाहे तो इसके नीचे डाल सकते हैं, अलग से पॉइंट बना के डाल सकते हैं, बट इसको तो प्लीज आप अभी पॉज कर लो और इसको टाइम लेके आराम से लिख लो। उसके बाद मैं बुक से जो मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है कंटेंट उसको रीड करती हूँ, साथ साथ में समझाती हूँ। तो आपका जो काम है वो इस वीडियो को देख के खत्म हो जाएगा। जिनकी रीडिंग स्पीड अच्छी नहीं है, जो चीजों को अच्छे तरीके से नहीं समझ पाते, टाइम लगता है समझने में, तो वो यहाँ पे दिक्कत आपकी खत्म हो जाएगी, बिकॉज मैं यहीं पे रीड कर दूंगी, यहीं पे उसका मीनिंग बता दूंगी, वो क्या बोलना चाहता है क्या नहीं। और मैं अपना इंग्लिश का एक्सेंट बहुत नॉर्मल रखूंगी ताकि अगर कोई मेरी इंग्लिश सुन रहा है तो वो आराम से समझ पाए। वैसे मेरा एक्सेंट थोड़ा अलग होता है, उसको समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, अदरवाइज मैं बहुत नॉर्मल फ्लुएंसी में नहीं बोलूंगी, धीरे धीरे पढ़ूंगी ताकि आपको भी कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए आप लिख लीजिए इसे, मैं साइड हो रही हूँ। माइक में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना, वॉइस की कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। अच्छा हाँ, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, अगर आपको लगे कि आपको अभी भी इंग्लिश नहीं समझ आ रही, मैं थोड़ा और स्पीड में बोल रही हूँ, वैसे तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपनी इंग्लिश को बहुत बच्चों की तरह ही पढ़ने की कोशिश करूँ, फ्लुएंसी में ना जाऊँ, एक्सेंट को भी नॉर्मल रखो, एकदम जैसा इंडियन ऐसे पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ूं, लाइक बिल्कुल नॉर्मल जिसको पढ़ा जाता है वैसे ही करूं। बट अगर उसमें भी दिक्कत हो रही है, लाइक मेरे को और थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इसको और बेसिक बनाने के लिए, तो मुझे कमेंट करके बता देना, क्लियर। बाकी अगर आप पहली बार इसे देख रहे हैं, क्योंकि एग्जाम सर पर होता है तभी बच्चों को याद आता है, अब तो पढ़ाई करने का मौका आ चुका है, पहली बार देख रहे हैं तो लिंक पिन कमेंट में जाके चेक कर लीजिए, वहां मिल जाएगा आपको, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे बुक अवेलेबल है, वहां से करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज मैं तो सब कुछ परोस के दे ही रही हूँ, डायरेक्टली भी पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, कुछ भी ऐसी दिक्कत नहीं होगी कि आपको लगेगा कि वहां से जरूरत ज्यादा थी पढ़ने की। सब कुछ कंटेंट जो है मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से परोस के यहाँ पे लिख दिया है, तो दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। इस चैप्टर से पहले आप जान लीजिए इस चैप्टर से क्वेश्चन आता क्या है, जो ज्यादातर पीवाईक्यू में देखा गया है वो क्वेश्चन आता क्या है। तो पहले तो चैप्टर का नाम देखिए, द स्पेनिश इन द वर्ल्ड। स्पेनिश का क्या पोजीशन है, क्या वर्ल्ड की अदर लैंग्वेजेस में उसकी क्या पोजीशन है, ये सब है। तो ज्यादा चांस यही है कि यही वाला क्वेश्चन उठ के आएगा,
ठीक है, ज्यादा चांस यही है कि यही वाला क्वेश्चन उठ के आएगा, बट कुछ अदर क्वेश्चन उठ के आ जाता है, तब हम क्या करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको अदर पॉइंट्स भी लिखवा रही हूँ ताकि कोई भी चीज ऐसी ना रहे, क्योंकि ये जो आंसर है वो आपको इंग्लिश में देना। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कोई भी रोल नहीं है स्पेनिश का, कोई भी रोल नहीं। वहां पे जो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा वो भी आपको इंग्लिश में लिख के दिया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है कि स्पेनिश में लिख के जाएगा फिर हमें से समझ, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारा का सारा जो है वो आपको एज इट इज याद करना है, बिल्कुल इंग्लिश लैंग्वेज में। इसको समझ भी लेंगे तो वहां जाके अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप बना लेंगे। इतना ही है। तो बस आपको सुनना है मैं क्या बोल रही हूँ उसको समझिए, वर्ड का क्या मीनिंग है उसको समझिए, और बस यहीं से आपका जो काम है वो बहुत लाइटली तरीके से खत्म हो जाएगा। ठीक है, हर चीज ठीक चल रही है, आराम से चल रही है। बाकी लेक्चर्स को भी ध्यान से देखते रहिए, बार बार रिपीट करते रहिए। एक बार देखने से नहीं होगा, बिकॉज आप बुक का कोई रेफरेंस नहीं ले रही है, पीडीएफ फॉर्मेट से इतने अच्छे से पढ़ाई नहीं होती है। मैंने तो अपना ऐसे स्पाइरल करवा रहे थे ब्लॉग्स को, तो मेरे लिए तो बहुत आसान हो गया था, बट आपको नहीं है तो आप बार बार उन वीडियोस को देखिए। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ऑब्वियसली 1-2 दिन लगाएंगे, सारी वीडियोस कंप्लीट हो जाएंगे, बिकॉज अभी तो हम 18th पे ही है। और शुरुआत की वीडियोस तो मैंने इतनी छोटी बनाई थी जो बिल्कुल बेस बनाने के लिए थी, तो फिर तो वो 5-6 मिनट की आएगा या फिर ज्यादा 10 मिनट की होगी। उसके बाद की वीडियोस जो गई थी वो बड़ी गई थी। शुरुआत करें, लिख लिया है, बातें सारी खत्म हो चुकी है। अब हम बिल्कुल अपना मुंह बंद रखेंगे बातें के लिए और सीधा सीधा कंटेंट के ऊपर चलेंगे। चलिए, सबसे पहले कुछ वर्ड्स, पहले तो इसको हम बाद में करने वाले हैं या पहले इसको कर लेते हैं। चलो एक काम करते हैं, पहले इसको कर लेते हैं, फिर जो बचे हुए पॉइंट्स होंगे ना वो मैं आपको करवा दूंगी। शुरुआत करें। ओके, गला थोड़ा ठीक नहीं है तो ज्यादा तेज भी नहीं बोलूंगी, ऑब्वियसली माइक है तो बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट थोड़ा आवाज ढंग से नहीं आ पाएगी मेरी आज। ठीक है, द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्पेनिश लैंग्वेज। मोर देन 480 मिलियन पीपल स्पीक स्पेनिश एज देयर मदर टंग। मतलब कि 480 मिलियन लोगों से ज्यादा, मतलब 480 मिलियन से भी ज्यादा लोग ऐसे हैं जो स्पेनिश को अपनी मदर टंग की तरह करते हैं। मदर टंग मतलब कि मम्मी की टंग नहीं, मातृभाषा कहते हैं इसे, जो जिन्होंने पैदा होते ही यही लैंग्वेज बोल रहे। जैसे हम पैदा हुए, हमने क्या बोलना शुरू किया? हिंदी। हमने तो इंग्लिश बोलना शुरू नहीं किया ना, हमने बाद में सीख रहे, अब हम स्पेनिश सीख रहे हैं ना। तो जो शुरू में बच्चा सीखता है अपने माँ बाप के एनवायरमेंट से, जो भी चीजें सीखता है, तो स्पेनिश सीखने वाले उनकी मदर टंग जो है वो 480 मिलियन लोगों से भी ज्यादा लोग ऐसे हैं जो इसको बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर। स्पेनिश इज द सेकंड मदर टंग इन द वर्ल्ड। सेकंड मदर टंग है इन द वर्ल्ड in terms of numbers of speakers after Mandarin Chinese. चाइनीज के बाद, चाइनीज लैंग्वेज के बाद स्पेनिश ही सेकेंड मोस्ट लैंग्वेज है जिसको मदर टंग की तरह ज्यादा से ज्यादा लोग बोलते हैं। पहले नंबर पे मैंडरिन चाइनीज है और दूसरे नंबर पे हमारा स्पेनिश है। शायद मैंने गलत बोल दिया था इससे पहले, अगर बोला है तो मैं रिपीट देख लूंगी, बट स्पेनिश दूसरे नंबर पे है, मैंडरिन चाइनीज फर्स्ट नंबर पे है, जिसको मदर टंग की तरह यूज किया जाता है। हमारी मदर टंग क्या है? हिंदी, है ना। मोर देन 21 मिलियन स्टूडेंट स्टडी स्पेनिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज इन 107 कंट्रीज। ये विजिबल है, ये कंट्रीज लिखा है, ठीक है, जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहां डाल दिया है। तो 21 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट ऐसे हैं जो स्पेनिश को एज अ लैंग्वेज पढ़ते हैं, फॉरेन लैंग्वेज की तरह से पढ़ते हैं। डाटा है, फैक्ट्स हैं, डायरेक्टली याद कर लीजिए। बताऊंगी कितना याद करना है, कितना याद नहीं करना है, क्या सारे याद करने की बताती हूँ, पहले सुन लीजिए, ठीक है, फिर बात करेंगे इस चीजों की। स्पेनिश वुड बी द फोर्थ मोस्ट पावरफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। ये मोस्ट पावरफुल लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं, फोर्थ नंबर पे आती है हमारी स्पेनिश। It is the second most used language in the Wikipedia, Facebook and Twitter. ट्विटर पे, विकिपीडिया पे या फिर फेसबुक पे ये सेकेंड मोस्ट लैंग्वेज है जिसको यूज किया जाता है इन एप्लीकेशंस पे या इन साइट्स पे। मोस्ट स्पेनिश स्पीकर्स आर इन लैटिन अमेरिका। जो ज्यादा से ज्यादा स्पेनिश स्पीकर्स हैं वो लैटिन अमेरिका के अंदर है। और इट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज पता होगी आपको, देश की जो लैंग्वेज होती है, ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, जिससे सारे काम होते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो 19 कंट्रीज की है, अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर 19 कंट्रीज की जो भाषा है, जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो स्पेनिश है। और स्पेनिश को ही लैटिन अमेरिका में ज्यादा से ज्यादा लोग बोलते हैं। फैक्ट है, डायरेक्टली याद करना होगा। वन ऑफ द प्रोज का मतलब होता है, प्रोज मतलब होता है फायदा,
ठीक है, एक होता है प्रोज, एक होता है कॉन्स। तो प्रोज का मतलब होता है फायदा। तो प्रोज इसका क्या है, स्पेनिश का प्रोज एक है कि वन ऑफ द प्रोज ऑफ द लर्निंग स्पेनिश इज दैट इट इज द वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट फोनेटिक लैंग्वेज। तो ये कह रहा है कि इसका एक फायदा ये है कि ये उन लैंग्वेजेस में एक है जो सबसे ज्यादा फोनेटिक है। ये फोनेटिक वर्ड का मतलब समझ गए तो ये लाइन बिल्कुल समझ आ जाएगी, ठीक है। और इम्पोर्टेंट भी है ये लाइन, अगर आप इंपॉर्टेंस वालों की बात कर रहे हैं तो। फोनेटिक मतलब क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन के लिए जो यूज करना होता है उसे फोनेटिक कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्पेनिश की प्रोनाउंसिएशन एज कंपेरेटिव टू इंग्लिश बहुत ही इजी है। अगर मैंने आपको कुछ चीजें बता दी तो इसके अंदर सारे रूल सेम चलते हैं। कभी ऐसा नहीं है कि यू को अ की तरह पढ़ रहे, कभी यू को ऊ की तरह पढ़ रहे, किसी भी ऐसा कुछ नहीं होता। यू को यू की तरह ही पढ़ा जाएगा, ऊ का साउंड ही दिया जाएगा हमेशा हमेशा। तो ये फोनेटिक लैंग्वेज है। अगर किसी ने इसको रूल्स बता दिए कैसे करना है ऐसे करना है तो बहुत आसानी से कोई भी स्पेनिश का प्रोनाउंसिएशन कर सकता है। बट इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन सीखने के लिए उसे बहुत टाइम लगता है, चीजें समझनी पड़ती है, कहाँ पे साइलेंट होगा, कहाँ पे क्या नहीं होगा, कहाँ पे ये होगा, कभी ये साउंड आ रहा है। तो वो एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड होता है कि हम इंग्लिश को कितने टाइम में सीख पाते हैं, बोलना सीख पाते हैं। बट स्पेनिश के लिए बोलने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, वो बिल्कुल इंग्लिश की तरह है। अगर कोई इंग्लिश को बहुत आसानी से पढ़ लेता है, उसे पता है कि कौन सा साउंड कैसे जाता है, तो वो आराम से कर सकता है। इतना ही था, ठीक है। ये जो फैक्ट्स थे इनका मीनिंग इतना ही था। चलिए बुक से शुरुआत करते हैं। ये पॉइंट्स ऐसे हैं। देखो एक और चीज समझ लीजिए अगर आपको पहली बात तो बता देती हूँ, पहले ही बता देती हूँ, यहाँ लिख दूं, ठीक। आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 आएगा एग्जाम में, आपका जो लास्ट क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर, उसे आपको इंग्लिश में अटेम्प्ट करना होगा। उसके अंदर आपको मिलेंगे 3 ऑप्शन, जिसमें आपको कुछ हेडिंग दे रखी होगी, कुछ टॉपिक दे रखा होगा कि इसके बारे में आपको लिखना है। तो इन 3 में से किन्हीं दो को आपको आंसर करना है, जिनको आपको आंसर करना है 60 वर्ड्स में, जिनको आपको आंसर करना है 60 वर्ड्स में। 60 वर्ड्स बहुत ज्यादा नहीं होते, ये तो बहुत ज्यादा ही लिख दिया मैंने आपके लिए। 60 वर्ड्स इतने ज्यादा नहीं होते हैं, इससे आपको कम ही लिखना है। तो 60 वर्ड्स में आंसर करना है और किन्हीं 2 का करना है, तीनों का नहीं करना है, बस 2 का करना है। कोई से भी 2 कर लेना जो आपको बहुत अच्छे से आते हो। 4th ब्लॉक का ही आएगा, चिंता मत कीजिए, बिल्कुल 4th ब्लॉक से ही आएगा ये जो मैं अभी आपको करवाने वाली हूँ। और इसके आपको मिलेंगे 10 नंबर, इसके आपको मिलेंगे 10 मार्क्स, ठीक है। तो 10 मार्क्स के लिए अगर आपकी 4 वीडियो बहुत अच्छे से कर लेते हैं, जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ आप उसे अच्छे से कर लेते हैं, 10 मार्क्स आराम से जाएंगे। 3 में से भी आपको 2 ही करने हैं। मतलब अगर ऐसा कोई होता भी है कि मैं जो पढ़ा रही हूँ उसमें से एक ना ही आए, कि जो मैं एडिशनल आपको बोल रही हूँ उसमें से ना आए, तब भी आपके पास 2 तो करने के लिए आराम से हो जाएगा। एक ऐसा होगा जो उन्होंने मे बी ऐसे जानबूझ के डिफिकल्ट दे दे के आपसे अटेम्प्ट ना कर पाए, ठीक है। शुरुआत करें, वो पॉइंट्स को रिपीट नहीं करूंगी जो यहाँ लिख दिया। हाँ ऑब्वियसली कॉमन सेंस है ये तो। All your efforts in learning this language have a reward. You are learning one of the most important language in the whole world. ये बहुत important language है पूरे वर्ल्ड की, उस लैंग्वेज को हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, हमारे रिवॉर्ड है। क्योंकि हम स्पेनिश को तो जान ही चुके हैं, है ना। स्पेनिश तो ऑलमोस्ट हम कर ही रहे हैं, चीजें बनाना सीख गए हैं, सेंटेंस लिखना सीख चुके हैं। तो हमारे एक रिवॉर्ड है कि हम अब स्पेनिश के बारे में जाना। फर्स्ट चैप्टर बहुत बेसिक है, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर जो है, जो आगे जाके आने वाले हैं, उनमें बहुत अच्छा है कि कल्चर बता रहे हैं, पेंटिंग्स बता रहे हैं, आर्किटेक्ट बता रहे हैं, बहुत सारी चीजें चलेंगी। डांस फॉर्म है, आपने सुना होगा तांगो, सालसा, है ना, और ऐसे भी बहुत सारे नाम हैं, अभी मेरे मन में नहीं आ रहा एकदम से। तो वो सारे डांस फॉर्म कैसे थे, कहाँ से ओरिजिनेट हुए, उनका आर्किटेक्ट कैसा होता है, अगर हम थर्ड चैप्टर की बात करें, सब कुछ करने वाले हैं। बट फर्स्ट चैप्टर बहुत बेसिक है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की चीज नहीं है, ठीक है। Spanish is the third most studied language in the world. 2018, the number of the people studying Spanish as a second language was more than 21 millions. 21 मिलियन से ज्यादा लोग ऐसे थे 2018 में स्टडी किया गया। 21 मिलियन से ज्यादा लोग ऐसे थे जिन्होंने स्पेनिश को एज अ सेकेंड लैंग्वेज पढ़ा है। हमारे लिए हिंदी हमारी फर्स्ट लैंग्वेज होती है, जिसको हम मदर टंग की तरह भी बोलते हैं। हमारे लिए सेकंड कौन सी होती है, हम इंग्लिश सीखते हैं, इसके अलावा तो नहीं सीखते हैं ना। संस्कृत भी बहुत बच्चों ने सीखी होगी छोटे में, वो भी ठीक है, वो सीखना जरूरी है क्योंकि ऑब्वियसली हमारे बहुत पहले से चलती आ रही है, इसलिए। तो हम बट 21 मिलियन स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने
स्पेनिश को एज अ सेकेंड लैंग्वेज पढ़ा है। उनकी फर्स्ट लैंग्वेज पता नहीं, जो भी हो सकती है, पर उन्होंने सेकेंड लैंग्वेज जो थी वो स्पेनिश को लिया है। ठीक है, ये मैं आपको फोनेटिक वाला भी बता ही चुकी हूँ, है ना, फोनेटिक वाला भी हमारा कवर हो चुका है। एक और यहाँ पे फैक्ट है, इसको भी लिख सकते हैं यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो, बोल देती हूँ। इट इज बिलीव्ड दैट बाय 2050, अभी हम 2023 में है, ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुका है, तो 2050 द यूनाइटेड स्टेट्स विल बिकम द फर्स्ट स्पेनिश स्पीकर्स कंट्री इन द वर्ल्ड। तो ये फैक्ट है कि मे बी 2050 तक आते आते जो आपका यूनाइटेड स्टेट होगा वो फर्स्ट स्पेनिश स्पीकर कंट्री बन जाएगा बहुत सारे लोगों के साथ। तो ये फैक्ट है, कर सकता है इसको भी। ठीक है, क्योंकि ये देखो, जो आप सारे फैक्ट लिख दो, सारे फैक्ट ऑन द स्पॉट याद आना नहीं होता है बहुतों के साथ। ऑब्वियसली बहुत चीजें, एक दो चीजें ऐसी होती है जो छूट जाती है, बिकॉज बहुत प्रेशर में हुआ आप अभी, और बहुत बच्चे तो ऐसे होंगे जो ये पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे, है ना। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है, आप पहली बार देख रहे हो इसे। ठीक है, तो इसमें पॉइंट्स बना लीजिए, लिख लीजिए, और कुछ नहीं है। हाँ, फर्स्ट चैप्टर में इतना ही था, फर्स्ट चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी जो चैप्टर्स है ना उसमें बहुत हाईलाइटेड कंटेंट है, इसमें नहीं था। ठीक है, तो इसको बिल्कुल आप देख सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर में से ज्यादा बिल्कुल भी मत करिए, जितना मैंने बोल दिया ना इतना कर लीजिए, मेरी बात मान लीजिए, ऑब्वियसली और कुछ चारा नहीं है आपके पास, तो मेरी बात मान लीजिए। और जितना मैं करवा रही हूँ, जितना मैंने अभी आपको कंटेंट परोस के दिया, इस परोसे हुए कंटेंट को एज इट इज याद कर लीजिए। जो जो मैंने फैक्ट्स, 2-3 फैक्ट्स आई गेस मैंने बोले थे ना जब मैं पढ़ रही थी, तो उन फैक्ट्स को भी साथ में लिख लीजिए। इनमें से जो आपको याद आ जाए उसको 60 वर्ड्स में, मतलब कि 7 to 8 लाइन में आपको आंसर देना होगा। मैक्सिमम है ये, एक और चीज तो मैं आपको बतानी, ये मैक्सिमम है, बट कोशिश करना कि 50 वर्ड्स तक आप आंसर लिखिए आओ। ठीक है, तो तभी जाके वो जो टीचर आपको मार्क्स दे देगा। और डाटा ऐसे यूज करना, ये नहीं कि मैं बोल रही हूँ, जैसे होता है ना कुछ लोग तुक्का लगा देते हैं कि टीचर नंबर दे देगा, यार हमने बहुत बड़ा आंसर लिखा था, टीचर ने नंबर नहीं दिया। बहुत बड़ा नहीं लिखना है, पहली बात तो उसने पहले से आपको दे दिया कि मैक्सिमम ही है ना, चेक कर लो एक बारी। मैक्सिमम ही है, मिनिमम मैक्सिमम है। ठीक, तो मैक्सिमम 60 वर्ड्स में आपको आंसर लिखना है, तो कोशिश करना 50 तक पहुंच जाओ। और जो चीजें लिख रहे हो वो यहीं से उठा के लिखना, प्लीज मैं आपसे अनुरोध करती हूँ। नंबर आपको अगर 5 में पूरे 10 में से 10 चाहिए तो यहीं से उठा के लिखना, क्योंकि अगर आप ऐसे लिखोगे ना, द स्पेनिश इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, इट इज ईजी टू यूज, इट इज ईजी टू लर्न, ऐसे वाले वर्ड्स मत लिखना। फैक्ट्स लिखोगे तो ज्यादा टीचर खुश होगा कि हाँ इसने असलियत में पढ़ाई करी है और तभी जाके फैक्ट्स को लिख रहा है। वहां पे आपको आराम से वो 9 नंबर तो देके चला ही जाएगा। 1 नंबर काट भी ले अगर उसका मन खराब हो, 1 नंबर काट ले, वैसे फुल चांस है कि आपको फुल नंबर दे देगा, जिस तरह से मैं आपको डाटा प्रोवाइड कर रही हूँ। नहीं देता है तो 1-2 नंबर काट भी लेगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने आपको बहुत चीजें सिखा दी है, और अभी तुम पीवाईक्यू भी सॉल्व करने वाले, तो चीजें और आसान हो जाएंगी जब आप देखेंगे कि आप पूरा पीवाईक्यू सॉल्व कर पा रहे हैं। और जो नहीं भी सॉल्व कर पाएंगे, थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, देखो पास करने के लिए आपको मार्क्स कितने चाहिए ये भी पता होना चाहिए, है ना। पास करना इज द मोटिव, है ना, क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो आपको कहाँ लिखे यहाँ लिखते हैं, तो आपको 18 मार्क्स लाने होते हैं आउट ऑफ 50। 18 मार्क्स लाने होते हैं आउट ऑफ 50, तब जाके आप पास हो जाएंगे। सोचिए, ये 10 मार्क्स का यही है, बाकी से कहीं ना कहीं से घसीट लेंगी, है ना। वर्ब वाला जो टॉपिक आएगा वहां से भी टिक मार्क लगा ही लेंगे। तो 18 मार्क्स लाना बहुत आसान चीज है, तो कोशिश तो यही करना कि 25 प्लस लाएंगे। ठीक है, कोशिश तो यही करेंगे कि 25 प्लस आराम से लाएंगे, और आ भी जाएंगे। जितना मैं करवा रही हूँ उतना कर लोगे तो बहुत आराम से आ जाएंगे। बात मान लो बस मेरी जितना मैं कह रही हूँ उतना कर लो, क्योंकि मैंने आपको पैराग्राफ भी परोस के दे दिया, वो खुद 10 मार्क्स का आपका आएगा। ठीक है, डायरेक्टली उठ के आ जाएगा। फ्रेंड का बता दीजिए, इंट्रोडक्शन बता दीजिए, फैमिली बता दीजिए, वहां से आपको हो जाएगा। ये मैं आपको जो कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ, ज्यादा कंटेंट इसलिए नहीं देने वाली हूँ, बहुत सारा नहीं लिखूंगी। चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो बोर्ड पे डाल दूंगी, बाकी जो मैं चीजें बोलूंगी वो इन केस ऑफ इमरजेंसी, जब ऐसा होगा क्वेश्चन की बहुत ही डिफिकल्ट आ गया है, बहुत डीप में उसने पूछ लिया है, तब जाके वो हाईलाइटेड वाला कंटेंट में आपको मैं पढ़ा दूंगी। अदरवाइज वहां से तो कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि आप कहीं भी चूक पाएंगे। तो वीडियोस कर लीजिए, बहुत आराम से चीजें कवर हो जाएंगी, ज्यादा लोड लेने की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। अभी भी अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं ना, कोई बात नहीं, अभी भी टाइम है, जब जागो तब सवेरा। ठीक है, हाँ हम तो दिन में जाएंगे तो सुबह बोल देंगे तो जाके आराम से वीडियोस को एक एक करके देख लीजिए। नोट्स बनाना इज कंपलसरी, नोट्स जरूर बनाने हैं आपको। नोट्स बनाए बिना तो सोचना भी मत आप पास होने वाले हो।
चीज़ों को याद करना है, बहुत सी वर्ब्स ऐसी हैं, बहुत से वर्ड्स ऐसे हैं जिनको याद करना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके चीज़ें बहुत आसानी से हो जाएंगी और बहुत सारे कॉमन सेंस भी काम आ जाते हैं, क्योंकि वर्ड्स जो है वो बहुत इंग्लिश से रिलेट कर पाते हैं। फैमिलिया मतलब फैमिली, है ना, तो ऐसे बहुत से वर्ड से रिलेट कर जाते हैं, आसानी से चीज़ें कवर हो सकती हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम करेंगे चैप्टर 14, जिसके अंदर हम डांस फॉर्म्स के बारे में ज्यादातर जानने वाले हैं। डांस देखेंगे, म्यूजिक देखेंगे, यही सारी चीजें हम देखने वाले हैं। वो वाला जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन घुमा के आने वाले चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। यहाँ से घूम के आने वाला चांसेस बहुत कम है, बट वहां से घुमा के क्वेश्चन देने वाला, जहाँ फंसने वाले चांस है, वो आपको सेकंड चैप्टर में बहुत मिलेगा, बिकॉज इसके अंदर बहुत सारा डाटा है जो याद करना पड़ता है, ईयर, ये वो सारी चीजें हैं। और डोंट वरी, कंटेंट प्रोवाइड करूंगी यहाँ, बहुत प्यार से तुम्हें लिख के दूंगी, परोस के दूंगी, बस कर लो, प्लीज कर लो। और जरूर मुझे कॉमेंट में बताना, मुझे ड्राइव मिलता रहेगा जबकि आपके कॉमेंट आते, मेरा दिन खुश हो जाता है। सो मिलते हैं, बाय बाय।